acting cannot be taught, but it can be learnt. अच्छे काम के साथ अच्छा पैसा इन्वॉल्व है तो किसको मजा है। शाहरुख सर के लिए बोला ही जाता है राइटली सो, मैजिशियन है, तो उनको देख के, उनकी एनर्जी देख के, उनका डेडिकेशन, वो सारी चीजें देख के ना, अभी 30 साल से यही कर रहा हाँ है। यही कर रहा है और इतने मजे से कर रहा है यार। I was doing nothing after that for 1.5 years because जो आ रहा था वो वही कहानी लेके आ रहा था। I get bored out of it कि ये मैं कर चुका हूँ, अभी किया है, मुझे सेम कहानी दोबारा नहीं चाहिए। जनरली तो हाथ जोड़ लेते हैं, मैं तो बस सॉरी सर मैं कर नहीं पाऊंगा। सलमान खान, भाई शाहरुख, मैजिक, इमरान हाशमी, काम, कंगना, गुड एक्टर्स। हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ बॉलीवुड नाउ पे ऐसे दो स्पेशल गेस्ट को जो इतने मजे हुए कलाकार हैं कि जब भी अपनी परफॉर्मेंस से वो किसी प्रोजेक्ट में दिखाई देते हैं तो उसका जायका बढ़ जाता है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद ज़ीशान अयूब खान जी की और साथ में हैं जयदीप अहलावत, जिनको आप देखेंगे ब्लडी ब्रदर्स में एक दूसरे के भाई बने हुए, और इतना इंटरेस्टिंग अवतार है कि हर बार की तरह इस बार भी आप देखने से इसको बच नहीं पाएंगे। उम्मीद तो I humbly agree with that. we humbly accept. ये जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हर बार ऐसे कैसे कर लेते हैं आप लोग कि कितना भी बड़ा होता है, कितना भी कैरेक्टर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन लोगों को जहन में आपके नाम, आपके किरदार के एक एक माइन्यूट डिटेल्स याद रह जाते हैं। दोनों के साथ ये होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अच्छी कहानी उसका एक हिस्सा होती है, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी टीम, प्रॉपर जितना भी लोग हैं जो एक मेहनत करते हैं एक्टर के पीछे, जो पर्दे पे दिखने वाला है, चाहे उसकी कॉस्ट्यूम हो, उसका मेकअप हो, उसकी लाइनें किसी ने लिखी हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो सब टीमें एक साथ जुड़ती हैं ना तो काफ़ी सारा काम एक्टर का आसान हो जाता है। मेहनत वहाँ करनी पड़ती है जहाँ ये सब हेल्प नहीं मिल रही होती, पर आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, वही है जो आपके हाथ में, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। आई डोंट नो यार जो ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड हर बार यूज़ करता है, ईमानदारी। आई थिंक ऑडियंस के साथ रह जाना, मुझे जो लगता है, जितनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है एक्टिंग के बारे में, उससे समझ में आता है कि यार आप ऑडियंस के अगर सिर्फ कॉन्शियस माइंड को एंटरटेन कर रहे हैं तो ना वो वहाँ देखेगा, उसे मज़ा आएगा, भूल जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं और आप भी फील कर रहे थे जो आप बोल रहे थे और बहुत ऑनेस्टली कर रहे थे, तो आपके ना सब ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड को आप टच करते हैं तो वो याद रह जाता है। तो कभी भी वैसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको वो आदमी याद आ जाता है, वो कैरेक्टर याद आ जाता है कि अरे हाँ उसने ये बोला था। आई थिंक वो एसोसिएशन जो है, वो मेटाफिजिकल स्पेस वहाँ से क्रिएट होती है। तो आई थिंक वही बिल्कुल करेक्ट वर्ड जदीप हमेशा इस्तेमाल करता है, ईमानदारी। आई थिंक और पढ़ाई की बात की, दोनों के बारे में ये कह सकता हूँ आम आदमी के लैंग्वेज में कि पढ़े लिखे एक्टर्स हैं आप लोग, ट्रेंड एक्टर्स हैं। एनएसजी, एफटीआई जैसे इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आप लोग तैयारी करके आए हैं। कितना उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री में हैं, वो इस तरीके से ट्रेंड होके नहीं आते, लेकिन वो भी हैं। आई थिंक ट्रेनिंग का फ़ायदा होता है। क्या है ना कि चाहे फिर वो इंस्टीट्यूट से हो या फिर आप अपनी लाइफ से या जहाँ से भी, ज़रूरी नहीं कि आप वो इंस्टीट्यूट में ही मिले वो ट्रेनिंग। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है कि बाहर सेट पे रह के या अपनी लाइफ से जो सीख के आप काम करते हो या थिएटर के थ्रू जो काम करते हो, उससे वक्त थोड़ा लंबा लग सकता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपके टाइम को कंप्रेस कर देता है, बिकॉज यू आर इनटू इट ऑल द टाइम। आप 24/7 फिल्म इंस्टीट्यूट में यू आर इनटू फिल्म्स, चाहे फिर वो नॉर्मल रोज़मर्रा की आम बोलचाल की बातें हैं, उसमें भी फिल्म्स घुसी हुई हैं, तो आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द रिसीवर ऑल्सो। बिल्कुल ही करेक्ट बात कि वो आपको ना सारी चीज़ें जो करने में आपको मान लीजिए 6 साल 7 साल लगेंगे अगर आप बाहर कर रहे हैं, आप अगर एक इंस्टीट्यूट में होते हैं या एफटीआई में हो, एनएसडी में हो, तो वो एक साथ आपको मिल गया, सारे सेम तरह के लोग। और अगेन वही कि ये लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल करेक्ट होने का। आई थिंक वो जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड। आर्ट, किसी भी आर्ट फील्ड में आई थिंक फॉर्मूला कोई वर्क। ज़बरदस्ती ऐसा तो है नहीं कि 2+2 करोगे तो 4 हो जाएगा। इंस्टीट्यूट भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना, एक होता है आप एक्टिंग सीख लिया आपने, एक होता है कि मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट जो है ना आपकी समझ उस काम को लेके, जनरल कॉमन सेंस उस काम को लेके, या आपका एक्सपोजर उस काम को लेके, परसेप्शन उस काम को लेके ना, वो उसका विजन ब्रॉड कर देता है। आप थोड़े से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पात्र अच्छे बन जाते हो। फिर आप अगर उथले हुए पात्र हो तो ज़्यादा कुछ डाल नहीं पाओगे, आपका पात्र बड़ा हो जाता है, तो आप
थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें, पर वो जर्नी वहाँ से शुरू हो चुकी होती है। वो सीख तो आज भी रहे हैं, हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर दिन, चाहे आप खाली भी बैठे हो। मुझे लगता है एक्टर कभी खाली बैठता नहीं है, चाहे वो खाली हो सकता है कमर्शियली बैठा हो, पर खाली नहीं होता है एक्टर, अगर वो एक्टर है तो। उसका खालीपन बाकी लोगों को खालीपन लगता होगा, बट उसका कुछ चल रहा है, उसकी कुछ अपनी तैयारियां चल रही हैं। ट्रू एक्टर जोन आई थिंक वो है। जी। और इतनी ऑन्सेम्बल कास्ट है आप लोग की, आप दोनों हैं, सतीश कौशिक जैसे मजे हुए कलाकार हैं। शाद के लिए मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया होगा, मतलब कैप्टन ऑफ द शिप होने के बाद भी जब इतने ज़बरदस्त कलाकार मिलते हैं तो मुझे लगता है कि सेट पे एक अलग ही इन्वायरमेंट होगा। आई एम श्योर शायद भाई इस बात से एग्री करेंगे। बट ये उनसे पूछोगे तो शायद बेटर जवाब मिलेगा आपको, सही जवाब मिलेगा, बेटर का तो मुझे नहीं पता। बट हमें बहुत फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ एक्टर्स वी हैड, लाइक हम दोनों हैं, देन श्रुति है, सतीश कौशिक जी हैं, टीना है, मुग्धा है, इंद्रनील है। तो आसपास एक्टर जब अच्छे होते हैं ना, बेसिक, जिनकी कॉमन सेंस अच्छी है सीन्स को लेके, जिनकी ईमानदारी बेटर है, तो आपके लिए भी काम आसान होता है। आपकी रिएक्शंस शॉट्स को लेके, आपकी छोटी छोटी, जितेंद्र जोशी है हमारे, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। बाकी शायद सर आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना आसान रहा या मुश्किल रहा। और रियल लाइफ आप लोग की जो केमिस्ट्री है, एक कैमराडरी है, वो कितनी काम आती है जब आप सेट पे ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें भाई का ही किरदार निभाना हो? भरपूर। मुझे लगता है कि अगर वो ऑपोजिट भी होते ना, तब भी एक दूसरे के, काम तब भी वो काम आती, बिकॉज यू नो द पर्सन। केमिस्ट्री talk to तो him. हर रिलेशन, चाहे वो भाई बन रहे हो, दुश्मन बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, बाप बेटा, कुछ भी बनो आप, वो केमिस्ट्री तो Yes. चाहिए होती है। तो वो आई थिंक वो पर्सनल केमिस्ट्री नहीं, हमारे लिए बड़ा अश्योरिंग था ना जब मुझे पता चला कि जदीप कर रहा है, तो एकदम से आप बोलते हो चलो टेंशन खत्म। मतलब एक तो ये केमिस्ट्री वाली टेंशन नहीं होगी, और एक्टर कमा ले वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आई थिंक वो रहता है। आप दोनों बहुत सारी कॉमर्शियल प्लस ऐसी फिल्में जिसको क्रिटिकली काफ़ी एक्लेम मिला है, दोनों फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ओटीटी जिस तरीके से पेंडेमिक के बाद ओटीटी का उदय हुआ, लोगों तक पेनिट्रेशन बढ़ा है, और ख़ासकर आपकी जो वेब सीरीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लोगों को इतना वो पसंद आई है, कितना इसको आप देखते हैं करियर वाइज, करियर ग्राफ में आपके बदलाव? आई थिंक लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अ वे कि आप यहाँ से कुछ अच्छा ही देखा होगा एज एन एक्टर कि दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और एज एन एक्टर इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज यू ऑल्सो एनहांस योर हॉराइजन इन अ वे। आपका आपका अपना दायरा भी आप खोलने की कोशिश करते हो कि मैं किस किस तरह का काम कर सकता हूँ। गुड फॉर मी एटलीस्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे हर तरह का काम करने का, हर तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। आई बीन लकी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म्स लाइक अंडर अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, कमल हासन, मेघना मैम, पुल शाह जी, दिवाकर बैनर्जी, one of the finest actors, directors in this country. So, yeah, it feels great. एक तरफ है कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ें, एक तरफ कॉमर्शियल। अब कितना कॉमर्शियल चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? मज़ा किस में ज़्यादा आता है? आप दोनों से पूछूं। नहीं, ऑफ कोर्स, अगर अच्छे काम के साथ अच्छा पैसा इन्वॉल्व है तो किसको मज़ा नहीं है। बट दोनों में आई मीन डिपेंड करता है कि इट्स बेटर इन अ वे कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। क्योंकि मेरा जनरली मानना है कि मोटिवेशन होना चाहिए आपको काम को लेके। आपका मोटिवेशन क्या है किसी काम को लेके? मुझे ये क्यों करना है, मुझे ब्लडी ब्रदर्स क्यों करना है? क्या उसमें वो बहुत अच्छी कहानी है? क्या उसमें कुछ नया करने को मिलेगा? क्या मेरे को एक्टर्स के साथ काम करके मज़ा आएगा? या मुझे इतना, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो क्या मेरे पास इतना पैसा दिया जाएगा मुझे कि मैं इस सब चीज़ें सोचूं? तो कोई एक मोटिवेशन होगा आपको उस बिस्तर से खड़ा होके सेट पे पहुंचने का। अगर वो बहुत सारे हैं, मल्टीपल मोटिवेशंस हैं, तो दैट इज ब्यूटीफुल। सो दैट्स हाउ आई थिंक इट वो दिमाग में आता है। आप अगर हर चीज़ अच्छी मिल रही है तो आपका मन करता है कि कल ये होने वाला है और मैं इसमें क्या करूँ, नहीं तो शायद अगले दिन के बारे में सोचोगे नहीं, जाना है कर लेंगे। जिशान, एक मैं पढ़ रहा था कहीं, एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ से जब रुझान है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और ये भी पढ़ा कि शाहरुख खान ने जब रईस के सेट पे आपकी मुलाकात हुई तो वो थोड़ी सी फिर आपको एक वो बदलाव फिर से देखने को मिला, और वापस जो आप बेहतरीन करते हो उसकी तरफ से फिर से झुकाव हुआ। जी कुछ उसके बारे में बताओ। हाँ, नहीं मतलब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो एक्टिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिल्मों में जिस तरह का काम मिल रहा था
तो फिल्मों में एक्टिंग करने के उसमें मुझे हुआ था कि यार ऐसा करता हूँ, वो जो स्टेज पे करते थे जिसमें ज़्यादा मज़ा आता था, अलग अलग तरह की चीज़ें घट रही थी, बीच में कोई 2 साल मेरे ऐसे गए थे कि आसपास सब सेम तरह की चीज़ें हैं कि हाँ ऐसा ही कैरेक्टर है, वैसा ही है, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा था। ये वो वक्त था कि जब मैं अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा था फिल्म के सेट्स पे। तो मुझे लगा था कि यार ऐसा करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, आराम से नाटक करेंगे और ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी चलती रहेगी। उसके दौरान फिर रईस, क्योंकि पुराना कमिटमेंट था, मैं सेट पे पहुंचा। वो जैसा शाहरुख सर के लिए बोला ही जाता है, राइटली सो, मैजिशियन है। तो उनको देख के, उनकी एनर्जी देख के, उनका डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें देख के ना, और एक तो वो कुछ और ये उन्होंने, सोच के कि आदमी 30 साल से यही कर रहा हाँ है। यही कर रहा है और इतने मज़े से कर रहा है यार। मजा इज अंडररेटेड वर्ड, मतलब तो आप एकदम से volcano energized हो है। जाते हैं कि चलो यार चलो काम करते हैं, काम करते हैं। तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर ये वाला डाउट मुझे कभी नहीं आया कि ऐसा करता हूँ फिल्मों में अब काम करना नहीं। अब बात ये है कि अच्छा ये नहीं होगा, कुछ और होगा। आई थिंक ओटीटी ने और आसान बना दिया, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ऑप्शंस अब बहुत हो गए। अब आपके ना वो प्रेशर्स नहीं है कि नहीं यार फिल्म तो यही 4 आई हुई हैं, इनमें से यही सबसे कम खराब लग रही है तो ये कर लेता हूँ, ये सब नहीं है। अब आई थिंक ऑप्शंस और ज़्यादा खुल गए हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जदीप, आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे जिशान के साथ हुआ कि अंदर से एक एक्टर जो इतना ट्रेंड एक्टर है उसके अंदर एक कुलबुलाहट होती है अच्छे रोल को पाने की या अच्छा कुछ करने की, जो पिछले अवतार से ज़्यादा अलग हो, नहीं तो वो फिर वो जो एक एक्टर है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दब सा जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिसको कोई बुलाहट नहीं होती होगी, अगर वो एक्टर है तो। जब जब बीच बीच में जो जो फिल्में आती हैं उससे लोग आपको उस तरह से देखना शुरू करते हैं। आई एम श्योर जब नोबर्ट गिल्ड जैसी आई होगी तो हर दूसरा आदमी पहुंचा होगा कि सर एक मर्डरर है, उसकी कहानी है। सेम हैपेंड विद कमांडो। आई गॉट टू nominations for that, and I was doing nothing after that for 1.5 year because जो आ रहा था वो वही कहानी लेके आ रहा था। I get bored out of it कि ये मैं कर चुका हूं, अभी किया है, मुझे सेम कहानी दोबारा नहीं चाहिए, तो बेटर कि मैं घर बैठता हूं। बट थैंकफुली मैं उस जोन में शायद नहीं गया कि मैं ये थोड़ा फिल्म और थिएटर करता हूँ। मैं था ठीक, मैं अपने थोड़ा ठीक है, मैं काम नहीं मिल रहा था बट अब कंफर्टेबल था उस जोन में कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं कल देखते हैं। देन हैपेंड राजी, हैपेंड राजी, चेंज्ड सो मेनी थिंग्स, बट सेम केस हैपेंड कि आपके पास वही तरह के किरदार फिर से आते हैं कि सर एक सीबीआई ऑफिसर है, एक रॉ ऑफिसर है, नहीं करना, अभी अभी किया है और वो आप खुद कह रहे हैं कि आइकॉनिक था, तो इससे बेटर है नहीं है, तो मुझे दोबारा नहीं करना। देन बात आलोक की, उसके बाद वो बाउंड्रीज टूट गई। नाउ दे हैव सीन यू इन एवरी शेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद एवरी इमोशन। नाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि नहीं यार कुछ और देते हैं, सो दे कम टू यू विद अ बेटर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। हमारा तो था ही, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा था, तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया हमारे ऊपर कि हम संभाल लेंगे। लेकिन एक ये हिम्मत की बात है, मादे की तारीफ करूँगा कि मतलब कॉमर्शियली अगर बड़ी फिल्मों में काम मिल रहा है लेकिन आप अपने रोल को पसंद नहीं कर रहे हैं या आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है या लग रहा है कि वो सिमिलर टोन में ही है, तो उसको मना करने की भी एक जो हिम्मत होती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। जनरली तो हाथ जोड़ लेते हैं, मैं तो बस सॉरी सर मैं कर नहीं पाऊंगा। एक है एक, अभी तो खैर वो जोन भी नहीं, अब तो जेन्युइनली बोलना पड़ता है कि सर मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि अगले पूरे साल तक अभी टाइम नहीं है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं झूठ बोल रहा है कि ये डेट्स का बहाना मार रहा है, जबकि जब बहाना मारते थे तब उनको पता है, तब उनको मान जाते थे, तब उनको लगता है हाँ कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अब क्या है कि सबको पता है कि क्या कर रहा है, तो अब ये हो जाता है कि 15 दिन दे दो, 10 दिन दे दो। बुरा भी लगता है कई बार ऐसा कि आप सर मत करो, बार बार मत करो क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। बट वो अच्छा जोन भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है मना करना, बट आई थिंक मना करना आना चाहिए एक तरह से। चाहे आप, जरूरी नहीं कि आप रूड भी होके बात करो, पर आप कह सकते हो कि सर मैं अभी अभी किया है ऐसा, मैं दोबारा ये नहीं करना चाहता। और मैंने बोला है लोगों को, बड़ा हाथ जोड़ के बोला कि मैं दोबारा। एक और ना मेरा बीच में एक ऑब्जर्वेशन था कि मना करने में ना एक बहुत अलग सुख है। अगर आप मना कर पा रहे हैं ना, ये आपको अगले चॉइस है, ना कहने की चॉइस होना ही अपने आप में ये बहुत सडनली ना आपको बोलता है कि हाँ यार मतलब आप जिंदा हो, आप बोल पा रहे हो कि नहीं यार ये सही नहीं लग रहा, ये नहीं करना, वो एक बहुत बड़ा सुख है। पर अभी वो कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि कोई
आपकी डेट्स नहीं है अभी आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है 1 साल तक डेट्स, पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको लगता है कि शिट ये क्या झूठा। ये निकल गया हाथ से। ऐसा कभी हुआ है किसी को मना किया है कोई किसी मेकर को और वो उसने दिल पे ले लिया हो? आई एम श्योर ऐसा कभी मना हुआ नहीं होगा। किया था, बट एडजस्ट करने कह रहे थे, पर वो नहीं हो पाया, तो आई एम श्योर थोड़ा बुरा तो उनको भी लगा, मुझे भी लगा। मैंने एक्चुअली वही वाली बात कि लकीली ना ज़्यादातर जिन लोगों के साथ रहा, मैंने तो उल्टा ऑब्जर्व किया है कि आप अगर ईमानदारी से बात कर लो ना, तो मतलब वही कोई एक आध दो तो होते ही हैं हर जगह, तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ये मैंने या ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऑनेस्टली बोल दो ना कि सर ये फंसा है, मैं बिल्कुल करना चाहता, या इवन मैं तो एक दो लोगों के उसमें ये बोल के कि सर मुझे ना समझ में नहीं आया कि फिल्म में क्या हो रहा है और मैं ना एक्साइटेड नहीं महसूस कर रहा हूँ उसके लिए, वो इस बात पे अच्छा बोलते हैं कि चलो यार गुड यार तुमने ऑनेस्टली बोला। तो ये भी एक वो है कि हर तरह के लोग हैं, वही वाली बात जैसे कहीं भी होते हैं ना कि आपको ना बोलने पे कई बार लोग पसंद भी ज़्यादा कर लेते हैं, नाराज़ वाला लकीली। दोनों तरह इफेक्ट। हाँ तो ये वैसे भी जयदीप और आपने दोनों ने आप इवन कमल हसन जैसे लेजेंडरी स्टार के साथ साउथ में फिल्म भी की है। आजकल वो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ या दूसरे लैंग्वेजेस के बीच में एक बाउंड्री से खिंच गई थी, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। अब साउथ की फिल्में अगर वो बाहुबली के बाद से जो शुरू हुआ, KGF, पुष्पा, वो लकीर ख़त्म हो रही है और पैन इंडिया स्टार बनते जा रहे हैं सब। और जिस हिसाब से कमाई हुई है पुष्पा की, वो देखने लायक है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो और क्या आप सबको फिर से हम वैसे कोई प्रोजेक्ट जो दूसरी भाषाओं में है उसमें काम करते हुए देख पाएंगे? देखो एक चीज़ तो ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लैंग्वेज आपका बरेर नहीं रहा, अच्छी बात है कि आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे तरह का काम देखने को मिलेगा, और वो ऑडियंस के लिए भी बढ़िया होता है और मेकर्स के लिए भी बढ़िया होता है, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छी कहानी आती है चाहे वो किसी भी भाषा में हो। आई एम इन। आप दोनों ऐसे स्टार हैं, या मैं कहूँ कि हमारे तो फेवरेट हैं ही, जो अपने दम पर इंडस्ट्री में हैं। क्या आपको लगता है अब जो इतने सालों की मेहनत है, इतनी पढ़ाई लिखाई है, वो मेहनत वो अब जाकर वो सफल हो रही है? क्योंकि लोग, जैसे कि मैंने शुरुआत ही की थी, कि आपके किरदारों से, आपके किरदारों के नामों से आपको पहचानने लगे। हाँ डेफिनेटली उसका वो तो है ही कि अब आपका रिकग्निशन बेटर हो गया है, अब आपका एक्सेप्टेंस बेटर हो गया है, ग्रेट थिंग, हाँ गुड same। स्पेस, वेरी हैप्पी स्पेस। स्ट्रगल वाले दिन कभी मतलब याद आते हैं कि अब हर ये दिन, ऐसा? कभी क्यों, हर दिन, बट हाँ वो कभी स्ट्रगल नहीं बुरी था, यादें नहीं है। हम दोनों एक्चुअली हम दोनों हाँ, ही ना उस और वो वर्ड पे बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल वर्ड से ही थोड़ी सी मुझे हाँ कि यार खौफ था इस बात को नहीं यार लेके। स्ट्रगल मत बोलो उसे। मुझे वो लगता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल स्ट्रगल आप तब करते करते हो जब आपको करना नहीं चाहते, हाँ जो काम आप करना नहीं चाहते और उसमें आप मेहनत करते हो ना, वो स्ट्रगल होता है। आई डोंट थिंक वो कोई स्ट्रगल था, फाइनेंशियल स्ट्रगल था डेफिनेटली, पर हम लोग तब भी बहुत मज़ा आता था। पहले अगर चाय की टपरी पे खड़े होकर बातें करते थे फिल्मों के बारे में, अब किसी डिसेंट कॉफ़ी शॉप पे बैठ के कर लेते हैं, पर बातें अभी भी हम क्रिएटिव और वही करते हैं, तो वो वक्त याद आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है। आप लोग से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। एक लास्ट में वन वर्ड सेगमेंट है जिसमें आपके साथ में जो को स्टार्स काम किए हैं उनका नाम लूँगा, जहन में जो पहला वर्ड आए वो आप बोलिएगा। सबसे पहले आपके साथ करता हूँ, सलमान खान। What is it? भाई भाई हाँ भाई वही है, भाई भाई ही है यार। शाहरुख। बहुत सारे वर्ड्स हैं, करिश्मा, मैजिक मैजिक बोलूँगा, इमरान हाशमी। काम, आनंद एल राय। फैमिली, कंगना। गुड एक्ट्रेस, धनुष। वेरी क्लोज फ्रेंड, माधवन। मैडी सर, सोनम कपूर। बच्ची, सैफ अली खान। नवाब साहब, अक्षय कुमार। स्टार, विद्या बालन। ग्रेट एक्ट्रेस, आयुष्मान खुराना। वेलनरेबल, जयदीप भाई आपके साथ पहला SRK। नो वर्ड कैन डिस्क्राइब, इट्स एन एक्सपीरियंस आई वुड से, आलिया भट्ट। शेयर टैलेंट, मनोज वाजपेयी। भाई, अनुराग कश्यप। अ बॉम्ब ऑफ नर्वस एनर्जी, अक्षय कुमार। खिलाड़ी, कमल हासन। जीनियस, अजय देवगन। साइलेंट किलर, अर्जुन कपूर। फन। एटलास भाई, आप लोग से बात करके, जैसे कि हमने पैंडेमिक के समय जूम पे बात की थी और इस बार मिल के इन I पर्सन know, बात कर रहे हैं, it's a बहुत better अच्छा feeling, लग bro. रहा है। और आपके जो फैंस हैं, जो एक अलग ही आप लोग ने नीश मार्केट बनाया अपना, उन सबको क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू, कभी फेल भी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, प्यार करते रहिए, विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आउट टू यू विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। वही है, थैंक यू, और ऐसे ही थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा, हमें वो आज़ादी भी देते रहिए कि हम थोड़ा सा
एक्सप्लोर करते रहें, कोई भूल चूक लेनी देनी माफ़, बाकी सब अच्छा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बेशकीमती वक्त आपने दिया हमें, और उम्मीद करते हैं जो थोड़ी बहुत बातचीत हम लोगों ने की है वो आपको पसंद आई होगी। जी बहुत थैंक यू। थैंक यू मज़ा सो आया, Thank you. थैंक यू।